नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब प्यारे बच्चों। आज देखो इंडिपेंडेंस डे है ना, और इस इंडिपेंडेंस डे पे मैं आप लोगों के लिए ये नोटिफिकेशन रीड करने वाली हूँ। अभी नोटिफिकेशन आई नहीं है, मतलब मैं आपको बताऊंगी कि अगर अपने पास आपको दिल्ली पुलिस ज्वाइन करना है तो आपको कौन सा एग्जाम क्रैक करना है और इसके पास अपने पास क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, कैसे अपने को अप्लाई करना है, सब कुछ बताएंगे आपको। ठीक है, तो बच्चों एंड तक ये वीडियो देखना है और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सबसे पहली बात, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, एसएससी सीपीओ के अगर आप एग्जाम क्लियर करते हैं तो वहां पे आपको एसआई की पोस्ट मिलती है। ठीक है, और अगर आप दिल्ली कांस्टेबल का देखेंगे तो एसएससी स्पेशली इसके लिए अलग से एग्जाम निकालता है। ठीक है, एसएससी के थ्रू अपने पास दिल्ली कांस्टेबल का एग्जाम आता है और ये एग्जाम अपने पास बच्चों हर साल आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की कि बेसिकली एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है। तो आप देखेंगे तो इस तरीके से अपने पास एग्जाम पैटर्न है। पूरे 90 मिनट का अपने पास एक प्री होगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा, एक पार्ट है जिसमें अपने पास आएगा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, और ये होता है बच्चों 50 क्वेश्चन पूरे 50 नंबर के। ठीक है, देयर आफ्टर अपने पास आती है रीजनिंग आती है 25 मार्क्स की और पूरे 25 सवाल होते हैं। ठीक है, सिमिलरली अपने पास है न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसमें आएगा पूरे 15 नंबर का क्वेश्चन है, और मतलब 15 क्वेश्चन है एक नंबर का। ठीक है, देयर आफ्टर अपने पास क्या है, पार्ट डी, इसके अंदर आ जाता है कंप्यूटर फंडामेंटल, और इसका पूरा फुल डिटेल भी मैं आपको दिखाती हूँ कि बेसिकली जीके के अंदर क्या पूछता है, रीजनिंग में क्या आता है। ठीक है, ये भी एक बार देख लेते हैं बच्चों। तो अपने पास क्या चीज है, देखिए ध्यान से। यस, तो अपने पास अगर देखेंगे आप कि रीजनिंग में क्या आ रहा है, कंप्यूटर में क्या आ रहा है, जीके में क्या आ रहा है, तो देखो सबसे पहली बात जीके जो ये टेस्ट करते हैं इनका ये होता है कि बच्चे को, अपने को, जो भी बच्चा अपीयर होने जा रहा है दिल्ली कांस्टेबल के लिए, कम से कम उसको करंट अफेयर तो पता ही हो, है ना। इंडिया का, अपने पास इंडिया का स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी सब कुछ पता हो, इकोनॉमी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ऑब्वियसली आप खुद सोचो, आप दिल्ली कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं पोस्ट और आपको इंडिया के बारे में ही नहीं पता, बहुत मतलब मुश्किल हो जाएगा ना। करंट अफेयर नहीं पता, नेबरिंग कंट्रीज के बारे में नहीं पता, तो बच्चों जो चीजें बहुत जरूरी हैं वही सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं। ठीक है, जो कैंडिडेट है उससे इंडिया, उसके नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, ठीक है, अपना जो स्पोर्ट्स है, हिस्ट्री है, कल्चर है, जियोग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च एंड ऑल। ठीक है, मतलब जो चीजें नॉर्मली है, मतलब ये बहुत जरूरी है कि आपको ये कम से कम पता हो। ऑब्वियसली अगर आप दिल्ली कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं तो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, है ना। इसके बाद अब बात करते हैं मैथ्स में क्या आएगा, रीजनिंग में क्या आएगा। ठीक है, तो देखो रीजनिंग में अपने पास क्या है कि बच्चे का एनालिटिकल एप्टीट्यूड चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं, सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस, पार्शियल विजुअलाइजेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन, वही पैटर्न वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, रीजनिंग वाले आ जाते हैं, फिगर वाले आ जाते हैं। ये नॉर्मली अपने पास हर एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, देयर आफ्टर अपने पास बात करते हैं, देखो न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए मैथ्स ज्यादा नहीं आ रहा, पर फिर भी मैथ्स अच्छे से करना है, बेसिक से क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्या अपने पास है, दैट इज योर नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, फ्रैक्शनल एंड डेसिमल, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस। तो ये सब कुछ बच्चों रहता है 10th लेवल तक का। ठीक है, क्योंकि जो एग्जाम है वो अपने पास 12th लेवल के बेस पे है। ठीक है, अगर आप बात करते हैं कि दिल्ली में अपनो दिल्ली कांस्टेबल का एग्जाम क्रैक करना है ना, तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो क्वालिफिकेशन अपने पास सबसे पहली बात, जो अपना एज लिमिट होना चाहिए बच्चों, ये होना चाहिए 18 से 25 के बीच में। अब देखो पहला फिल्टर ये बन गया, पहला फिल्टर ये क्यों बन गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एग्जाम के बारे में लेट से पता चलता है, या फिर उनकी एज निकल जाती है, या फिर कुछ अंडर एज रहते हैं। ठीक है, तो पहला फिल्टर यही है कि अपने पास कौन कौन इस एग्जाम को अप्लाई कर सकता है, तो जिसकी उम्र बच्चों 18 से 25 के बीच में है, या फिर देखो एज रिलैक्सेशन भी मिलता है एक सर्टेन कैटेगरीज को। जैसे अगर आप बात करते हैं SC ST से अगर आप बिलोंग करते हैं तो पूरे 5 साल की आपको छूट है, मतलब आप 30 साल तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बात करते हैं OBC की तो इनको छूट मिलती है 3 साल के लिए। इसके में मतलब क्या हो जाएगा कि अगर आप 28 साल के हो गए तभी भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देख लेते हैं कि अगर
आप देखेंगे, बात करते हैं एप्लीकेशन की, तो ये एप्लीकेशन मात्र 100 रुपये का है। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब SC ST, बैकवर्ड या फिर वुमेन है, ठीक है, तो आपको इस एग्जाम का फीस नहीं भरना है। यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फी, ठीक है। बहुत सारे लोग तो एग्जाम फीस के चक्कर में नहीं भरते, पर यहाँ पे अपने पास क्या है, एग्जाम फीस बहुत ही कम है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड्स कैसे होने चाहिए, ठीक है। चलो एग्जाम में अगर आप बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, तो अपने पास 10+2 यानी 12th पास होना चाहिए। क्लियर है कि आप कम से कम 12th पास करके बैठे हैं। पर इसके अंदर भी आपको रिलैक्सेशन मिलता है। कब मिलता है, तो आप देखो ध्यान से, अगर आपके जो पापा है ना, ये क्या कह रहा है कि रिलैक्सेशन अप टू 12th पास फॉर द, किसके लिए, पहला है अपने पास डॉटर ऑफ सर्विंग और रिटायर्ड, ठीक है, कि आपके पापा या मम्मी अगर सर्विस करते हैं किसके अंदर, दिल्ली पुलिस के अंदर, तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा कि आप 11th पास हो और 12th आपकी अपीयरिंग हो, या फिर नहीं भी किया तो भी चलेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपने पास क्या है कि अगर ड्राइवर या फिर डिस्पैचर राइडर की अगर बात करते हैं, तो भी अपने पास रिलैक्सेशन है कि अब कम से कम आपने 11th पास किया हो, ठीक है। अब देखो जिसके पास NCC है उन लोगों को इंसेंटिव मिल जाता है यहाँ पे, मतलब मार्क्स में आपको ज़्यादा ऐसे ऊपर से मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट आजकल कहाँ मार्क्स मिलते हैं, एक मार्क्स से, मतलब 1 स्कोर से अपने पास कट ऑफ बनता है ना। तो देखो अगर आपके पास NCC C सर्टिफिकेट है तो आपको पूरे 5% जो मैक्सिमम मार्क्स के हैं वो ऑफर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास B सर्टिफिकेट है तो 3%, और अगर A सर्टिफिकेट है तो मतलब 2%, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप बात करते हैं तो देखो हो सकता है कोई ग्रेजुएट आदमी भी इस एग्जाम के लिए अपीयर हो रहा है। क्यों? क्योंकि एग्जाम तो अपने पास 12th बेसिस पे है ना, कि कम से कम बच्चे ने 12th किया हो, पर अपने पास कोई मान लो ग्रेजुएट आदमी है या फिर कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, वो इस एग्जाम को अप्लाई करना चाहता है तो ऑब्वियसली कर सकता है ना। और यहाँ पे इसको बोनस भी मिलेगा, ठीक है, कि अगर आपके पास क्या है कि आप ग्रेजुएट है तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है। यहाँ पे देखो ध्यान से कि अगर आप डिस्टिंक्शन से पास हुए हैं तो पूरे 5% आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, फर्स्ट क्लास से पास हुए हैं तो 4%, 3% से मतलब 3% मार्क्स कब मिलता है कि अगर सेकंड डिग्री से पास हुए, या फिर 2% मार्क्स कब ऑफर होता है जब आप जस्ट पास हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर आप दिल्ली कांस्टेबल मतलब बनना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम, अगर मेल कैंडिडेट है तो उसके पास बच्चों एक ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत कंपलसरी है, कि कम से कम आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। और ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये लर्निंग वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर नहीं है तो बनवा लीजिए क्योंकि वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। और तैयारी भी बच्चों शुरू कर दो, इसीलिए आपको बेसिकली सब कुछ सारी डिटेल्स बता रहे हैं, ठीक है। पीछे मोटो एक ही है, ये कंप्यूटर का अपना सिलेबस रह गया था क्या डिस्कस करना, तो देख लीजिए कंप्यूटर वही बेसिक फंडामेंटल्स आ रहे हैं। MS वर्ड हो गया, क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट, स्प्रेडशीट है ना, सेल, ये सारा मतलब बेसिक ही है। अगर आप देखेंगे मेल, ये आप बचपन में पढ़ते भी हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। अब बात करते हैं तो अपने पास हाइट को देख लो, तो हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अपने पास अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो जो मेल है वो कम से कम 170 सेंटीमीटर के होने ही चाहिए, ठीक है। रिलैक्सेशन किसको मिलेगी, तो रिलैक्सेशन मिलती है 5 सेंटीमीटर का ST कैंडिडेट के लिए, और 5 सेंटीमीटर का ही डिस्काउंट मिलता है किसके लिए, कि अगर आपके पापा या मम्मी सर्व कर रहे हो दिल्ली पुलिस में, ठीक है। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्पेशल रीजन से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे अपने पास गोरखा, डोगरा, मराठा, तो भी आप लोगों को पूरे 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है। क्लियर है, ये मेल के लिए था। अगर आप बात करते हैं फीमेल के लिए, पहले मेल का चेस्ट भी देख लीजिए कि आपका चेस्ट जो है वो कम से कम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और ये दे रखा है एक्सपेंशन में कितना होना चाहिए, मतलब 81 से 85 के बीच में होना चाहिए। क्लियर है, ये अपने पास क्या है, ये फिजिकल स्टैंडर्ड है सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए। और 5 सेंटीमीटर का वही रिलैक्सेशन दे रखा है कि अगर आप हिली एरिया से बिलोंग करते हैं या फिर आपके मम्मी पापा जो हैं वो दिल्ली पुलिस में काम करते थे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ये देखो रेस का दे रखा है कि 1600 मीटर की दौड़ होती है। अगर आपकी उम्र 30 साल
तक है, मतलब अप टू 30 है, तो आपको ये 6 मिनट में कवर करना है, ठीक है। लॉन्ग जंप जो है वो 14 फीट जंप करना है और हाई जंप जो है वो 39 कवर करना है। क्लियर है? अगर आपकी उम्र 30 से 40 के बीच में है तो ये रेस आपको 7 मिनट में कवर करना है। अगर आपकी उम्र 40 से भी ऊपर है तो आप यहाँ पे दिख रहा है 8 मिनट के अंदर 1600 मीटर की रेस दौड़नी है, ठीक है। और लॉन्ग जंप देख लीजिए 12 है, और अगर हाई जंप की बात करें तो 3 ये सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है बच्चों। फीमेल के लिए बताते हैं आपको क्या स्टैंडर्ड है। देखो, फीमेल के लिए अपने पास मिनिमम हाइट अपने पास कितनी होनी चाहिए, दैट इज 157। अगेन रिलैक्सेशन सबको मिलेगा, ठीक है। SC ST या फिर आप किसी हिली एरिया से बिलोंग करते हो या फिर आपके मम्मी पापा दिल्ली पुलिस में हो तो आपको पूरे 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन इधर भी मिल जाता है, ठीक है। सॉरी 5 नहीं, 2 का मिलेगा SC ST के लिए और 5 का मिलेगा कि अगर आप किसी सर्विंग में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब बात करते हैं गर्ल्स के लॉन्ग जंप रेस एंड हाइट की। तो अगर आपकी उम्र अप टू 30 है बच्चों, तो जो 1600 मीटर का जो रेस है वो पूरे 8 मिनट में कवर हो जाना चाहिए। लॉन्ग जंप कम से कम 10 फीट और हाई जंप 3, ठीक है। अगर आपकी उम्र 30 से 40 के बीच में है तो 9 मिनट के अंदर अंदर आपको 1600 मीटर का रेस दौड़ना पड़ेगा। देखो अब आप समझो ये फिजिकल स्टैंडर्ड क्यों रखा गया है। मान लो आप पुलिस है ना, दिल्ली पुलिस में है और आपको किसी चोर को पकड़ना है तो ऑब्वियसली आपकी ऐसे स्पीड होनी चाहिए, आप फिजिकली फिट होने चाहिए ताकि आप अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए, काम कर पाए, है ना। तो इसीलिए सारे बच्चों फिजिकल स्टैंडर्ड रखे हैं। अभी देखो आप लोगों ने क्या क्या देख लिया, आपने पेपर पैटर्न देख लिया कि यार पेपर में अपने पास ये 4 सेक्शन है, 5 सेक्शन है, इसी से आ रहा है, 90 मिनट का पेपर हो रहा है। अब जो लोग पेपर क्वालिफाई कर रहे हैं फिर फर्दर उनका फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है। फिर जिसका फिजिकल भी क्वालिफाई हो जाएगा, ये दोनों का मिला करके फिर अपने पास बनेगी, क्या हो जाएगी, अपने पास आ जाएगी मेरिट लिस्ट, ठीक है। और मेरिट लिस्ट पे नाम है तो फिर फर्दर आपका हो गया काम खत्म, है ना। दिन अपने पास साकार हुआ, मतलब आप इसी दिन के लिए तो बच्चे तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं कि एक दिन फाइनली अपना सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए, है ना। तो बच्चों इस एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। ये मत सोचो कि SSC का अपने पास कॉन्ट्रैक्टर चेंज हुआ है तो सारी कहानी बदल जाएगी। देखो कहते हैं ना कि गेम वही है, बस खेलने वाले किरदार अलग अलग है, ठीक है। तो अपने पास SSC एग्जाम कंडक्ट करता है, कंडक्ट अभी भी कर रहा है, ठीक है, आगे भी करेगा। तो अपने पास क्या है, आपको बस तैयारी करनी है, जो हमारे हक में है, जो हमारे हिस्से में है हम वही करेंगे ना, ठीक है। और देखो अब इतनी सारी तैयारी करनी है तो ऑब्वियसली फिजिकल का तो मैं ये कहूँगी कि जिस दिन से भी आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, मतलब आपने डिसाइड किया कि यार मुझे दिल्ली कांस्टेबल ज्वाइन करना है ना, पुलिस बनना है, दिल्ली पुलिस बनना है, तो उस दिन से आप फिजिकली ऐसे अपना फिजिकल मतलब जो भी ट्रेनिंग है, प्रिपरेशन है, नॉर्मल रनिंग से तो शुरू कर ही सकते हैं, है ना। अपना पहले स्टैमिना बढ़ाओ, फिर धीरे धीरे, और पढ़ाई बच्चों रेगुलरली करनी है। अब देखो अगर आप ऑनलाइन जाएंगे तो आपको वेरियस बहुत सारे लोग मिलते हैं, है ना, ऐसी भी तैयारी हो जाएगी, लेकिन ये है दिक्कत कि टाइम की अपने पास बहुत कमी होती है, ठीक है। तो इसीलिए आज इंडिपेंडेंस डे वाले दिन अरोड़ा क्लास आपके लिए लेके आया है एक बहुत ही शानदार ऑफर बच्चों। ये देखो रिपब्लिक डे पे हम चाहते हैं हमारे जितने भी नोन में या फिर कहते हैं ना जितने बच्चे हैं उन सबका भला हो, ठीक है। तो ये बैच बच्चों पहले 999 का अभी हम आपको ऑफर कर रहे थे रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में, अब ये बैच आपको मिलेगा जस्ट एट 499, मतलब 500 में, ठीक है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, नॉट ओनली दिल्ली कांस्टेबल, ठीक है, बल्कि आप PS टेट का, पटवारी का, एक्साइज इंस्पेक्टर का, पंजाब पुलिस का, जेल वार्डर का, SSC का, बैंकिंग का, बच्चों सारे के सारे आपको जो बैचेस हैं वो जस्ट एट 49 ऑफर हो रहे हैं, ठीक है। और 49 कब ऑफर होंगे, जब आप यहाँ पे कोड अप्लाई करेंगे AC293। क्लियर है? आपने करना क्या है, तो अरोड़ा क्लास की एक अपने पास एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करना है और उसके बाद सारा कुछ आपको मिलेगा। और अगर आपको एप्लीकेशन नहीं मिल रहा है तो ये जो नीचे लिंक अपने पास मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी, आप वहाँ पे जाके इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को बच्चे डाउट है, कुछ भी आपको फर्दर और नॉलेज चाहिए इसके बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। सो जय हिंद, जय भारत, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।